जीतने की शक्ति, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये तो पर्सनल सक्सेस का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए आज इसी के सिद्धांतों को जरा गहराई से समझते हैं। हम जिन सिद्धांतों की बात करने वाले हैं वो सब प्रोफेसर जैन शेखर की इस किताब पर आधारित हैं, और ये हमें सिखाती है कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान है। ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना, और बिल्कुल यही सवाल राहुल के मन में भी था। चलिए मिलते हैं राहुल से। टैलेंट भी है, बड़े बड़े सपने भी हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर की रुकावट है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही। और उसकी कहानी शायद कहीं ना कहीं हम में से कई लोगों की कहानी है। तो राहुल की इस उलझन का जवाब वो कहीं बाहर नहीं था, बल्कि उसके अंदर ही था। क्योंकि जानते हैं, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ हमारे दिमाग के अंदर ही लड़ी जाती हैं। देखिए, किताब का ये एक कोर प्रिंसिपल है, कोई भी बड़ी कामयाबी पहले ऑफिस या मैदान में नहीं, बल्कि हमारे मन में शक्ल लेती है। बाहर की दुनिया में जो सफलता दिखती है ना, वो असल में हमारे अंदर के यकीन का ही एक आईना है। जरा देखिए, अपने अंदर की आवाज़ अपनी सोच को बदलने में कितनी ताकत है। ये जो बदलाव है ना, आत्मसंदेह से एक ग्रोथ माइंडसेट की तरफ, ये बहुत शक्तिशाली है। राहुल ने बस अपनी पुरानी सोच को एक नई मजबूत सोच से बदल दिया। तो ये जो एटीट्यूड है, ये रवैया, आखिर है क्या चीज़? सोचिए, ये बस एक चश्मा है, एक लेंस जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और ये काम कैसे करता है? चलिए इसे समझने के लिए अमित और करण की कहानी देखते हैं। सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी, बारिश, बस का लेट होना, लेकिन दोनों के अनुभव एकदम अलग। अमित ने बस इमोशन में आकर रिएक्ट किया, जबकि करण ने सोच समझकर रिस्पॉन्ड किया। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि हम हालात को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपने रिएक्शन को जरूर कर सकते हैं। तो ठीक है, सही रवैया तो बस एक शुरुआत है। असली बदलाव उन आदतों से आता है जो असल में विजेता बनाती हैं। आइए अब उन आदतों को जानते हैं। और ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। मीरा की कहानी से हमें पता चलता है कि एक बस यूं ही की गई इच्छा और एक पक्के इरादे वाले लक्ष्य में क्या अंतर होता है। बिना मंजिल के चलना आजादी नहीं, वो तो बस भटकना है। तो सवाल ये उठता है कि किसी सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, उसे स्पेसिफिक बनाकर, उसे ऐसा बनाकर जिसे मापा जा सके, और उसे एक डेडलाइन देकर, और हाँ, सबसे जरूरी, उसे लिखकर। क्योंकि जैसे ही कोई लक्ष्य लिखा जाता है ना, वो एक ख्याल से एक वादा बन जाता है। ये बात बिल्कुल पते की है, और यहीं से हम गोल से डिसिप्लिन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि सिर्फ लक्ष्य बना लेना ही तो काफी नहीं है। मतलब मोटिवेशन एक फीलिंग है जो मौसम की तरह है कभी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो भरोसेमंद है। वो तब भी काम करता है जब मन नहीं होता, जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो। डिसिप्लिन बहस नहीं करता, वो बस काम करता है। हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, सफलता की राह कभी सीधी नहीं होती। इस रास्ते पर असफलता के गड्ढे भी आते हैं। तो अब ये समझते हैं कि इन ठोकरों को सीढ़ियों में कैसे बदला जाए। चलिए नेहा की कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी दिखाती है कि असफलता के बाद का जो डर होता है वो हमें कितना रोक सकता है। ये डर चिल्लाता नहीं है, ये तो कानों में फुसफुसाता है, रुको, अभी तुम तैयार नहीं हो। ये बात कितनी सही है ना, कि हमें असफलता को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक टीचर है जो हमें सिखाने आई है। नेहा की ये जो जर्नी है, ये हमें सिखाती है कि डर पर काबू कैसे पाया जाता है। उसने सीखा कि आत्मविश्वास एक्शन लेने का इंतजार नहीं करता। असली में तो एक्शन लेने से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। लेकिन एक मिनट, क्या जीत का मतलब सिर्फ अपने गोल्स को हासिल कर लेना है? हमारा ये आखिरी हिस्सा सफलता को एक ज्यादा गहरी परिभाषा देता है। देवदत्त की कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगर सफलता को सिर्फ दौलत से नापा जाए तो उसकी सीमाएं क्या हैं? अब ये जो सवाल थे, ये सिर्फ देवदत्त के लिए नहीं थे, ये हम सबके लिए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एक सफल जीवन के असली मायने क्या हैं। तो फिर सच्ची सफलता आखिर है क्या? देखिए, ये एक बैलेंस है। ये एक ऐसी कामयाबी है जो सेहत, रिश्तों और मन की शांति की कीमत पर हासिल न की गई हो। और आखिर में इस किताब का सबसे गहरा संदेश, कि सच्ची जीत तो दूसरों को ऊपर उठाने में है। जब हम किसी और का दिया जलाते हैं तो हमारा अपना रास्ता भी तो रोशन हो ही जाता है। और यही है जीतने की असली शक्ति।